अभी आप जाए जैसे वोट मांगो, लड़ो, अच्छे से लड़ो इलेक्शन। क्या आगे क्या करने वाले हैं, आगे तुमने 10 सालों में क्या किया, हमारे काम देखेंगे ना तो हमने कामों का जाल बिछाया है वार्ड में, और पेपर पे है, ज़मीन पे हमारे काम, हवाई हवा में नहीं। एक भी वर्कर को, एक भी मेरी माँ बहनों को, गरीब को अगर किसी को धमकी दी गई तो 16 तारीख 15 तारीख के पोलिंग बंद होने के बाद वो हमारा टाइम रहे। इसलिए जब ज़मीन खसकती नज़र आ रही तो धमकी भरे लहजे, धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मालेगांव शहर है, ये हर गली में लीडर, हर गली में दादा है। सियासत जुर्म, नाइंसाफ़ी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। असल ये इंदिरा नगर जो है ये बहुत गरीब बस्ती है। यहाँ पर लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, रोज़ हाथ काम वाले हैं बेचारे। और यहाँ से 2017 से 2022 तक मैं, सलीम भैया टैक्सी वाले, शहबाज, फ़कीरा, हाजी, सलीम अनवर, हम लोग सलीम भैया टैक्सी वाले, मैं ये वार्ड पे हमारा बहुत ध्यान है, बहुत नज़र है। अभी आप ये जो देख रहे दलदल, हमने अंडरग्राउंड पाइपलाइन करवा दी इलेक्शन के तुरंत बाद। इलेक्शन के तुरंत बाद ये पानी का मोड़ उधर कर दिया जाएगा, वहाँ पे स्लैब बना के सिविल के नाले में पानी चला जाएगा। ऐसी ये बस्ती के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हम इसको हल करने की कोशिश में थे, लेकिन हम लोगों को 2 साल कोरोना का गया, 1.5 साल संगीता दाई गुड़े ने काम नहीं करने दिए, 1.5-2 साल हम लोगों को मिला, तो बहुत सारे वार्ड के ऐसे काम रुके हुए जो नहीं हुए, लेकिन हमारी कोशिश जारी रही। अभी इससे पहले जो कॉरपोरेटर थे, आज़ाद बोले या कैसे भी थे, उन्होंने एक पाइपलाइन पानी की डाली है, तो वो गरीब बस्ती वालों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि मैंने ये काम करके दिया है, मेरा ये काम, तुम वोट मेरे को देना। जाने दादागिरी वाली भाषा उसको बोलेंगे, गरीबों को इस तरह की भाषा की जा रही है। तो मैं ये वार्ड की बस्ती वालों को बोलना चाहूँगा, किसी से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये बोलेंगे जो हमारे मुखालफिन हैं वो आए, इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से लड़े, धमकी ना दे गरीबों को कि वोट मेरे को ही होना, मैंने ये किया है। अरे लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, तुमको भी हमको भी जिम्मेदारी दी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों के काम करना। इसका मतलब ये नहीं कि हमने लोगों को ख़रीद लिया है, उनका ये जमहूरियत है, यहाँ पर जिसका जी चाहेगा वो उनको वोट देंगे। आपको अभी मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप अगर बहुत अच्छे काम किए होते तो जो अभी वार्ड नंबर 7 है उस तरफ से तुम चुन के आए थे ज़िमनी में, उधर लोग तुमको, जैसा हम लोगों की डिमांड लोगों ने की है टिकट की, वैसे लोग तुम्हारे लिए डिमांड करते थे, बोलते कि हमको उम्मीदवार, लेकिन कहीं कुछ नहीं किया आपने, तो आपको वोट मांगने का अधिकार है ही नहीं। इलेक्शन के पीरियड में आएंगे और बोलेंगे कि वोट मेरे को देना, मैंने ये किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, ऐसा नहीं है। आज ये जो बस्ती है, इंशाअल्लाह हमारे चुन के आने के बाद 90% ये बस्ती पे हम हमारी कोशिश करेंगे कि बस्ती का मसला हल हो। सब गरीब लोग हैं, आज हमसे खुद देखा नहीं जाता है, जो तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे आप लोग देख रहे हैं। तो मेरा जो भी धमकी दे रहा हूँ उसको दबे लफ्ज़ों में समझे या मेरी धमकी समझे, गरीबों को डराने की कोशिश करना मत। 16 तारीख तक तुम्हारा दिन है, 16 तारीख के बाद हमारा दिन रहेगा। एक भी वर्कर को, एक भी मेरी माँ बहनों को, गरीब को अगर किसी को धमकी दी गई तो 16 तारीख 15 तारीख के पोलिंग बंद होने के बाद वो हमारा टाइम रहेगा। अभी आप जाए जैसे वोट मांगो, लड़ो, अच्छे से लड़ो इलेक्शन। क्या आगे क्या करने वाले हैं, आगे तुमने 10 सालों में क्या किया, हमारे काम देखेंगे ना तो हमने कामों का जाल बिछाया है वार्ड में, और पेपर पे है, ज़मीन पे हमारे काम, हवाई हवा में नहीं है। हम झूठ नहीं बोल रहे, लोगों ने हमारे काम देखे, इसीलिए इस्लाम पार्टी से हमको मुंतखब किया गया। आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा, किसी से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वोट दो, काम करने वालों को वोट दो, और जो आपके दुख दर्दों में रहते, जैसे शहबाज हैं, हम नहीं रहते तो शहबाज दौड़ता है, सलीम भैया टैक्सी वाले दौड़ते हैं, हम आ जाते हैं, कभी बड़ा मसला रहा तो हमको दौड़ना पड़ता है। तो हम तुम्हारे दुख दर्दों में हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बस भारी अक्सरियत से हमको कामयाब करो। 15 तारीख के दिन आपको वोटों से अपनी पेटी भर देना है, सिर्फ रिक्शा निशान पर 4 वोट हमको देना है रिक्शा को, चारों बटन रिक्शा की दबाना है। इतने ही अपील मैं वार्ड के आवाम से करता हूँ आपके चैनल के। इंदिरा नगर में हम लोगों ने माँ बहनों से मुलाकात की
और कुछ पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अपने पैरों के नीचे ज़मीन खसकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वालों की कदर की जाती है और ये शेख रशीद साहब का और शेख आसिफ साहब का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर दिगर पार्टियों की कोई हवा नहीं है तो आज़ाद उम्मीदवारों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जब ज़मीन खसकती नज़र आ रही तो धमकी भरे लहजे, धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मालेगांव शहर है, ये हर गली में लीडर, हर गली में दादा है, इसलिए किसी ने धमकी भरा लफ्ज़ का इस्तेमाल तो करना ही नहीं। वरना अगर आपने धमकी भरे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो वोटर अपनी ताकत 15 तारीख को पेटी पर मशीन के ज़रिए उसकी दादागिरी बताएगा और उन लोगों को उनकी जगह बता देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वार्ड की, इस इलाके की आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि किसी के बहकावे में ना आते हुए शेख रशीद साहब के देरीना ख्वाब, शेख आसिफ साहब के जो मकासद है कि अप्रैल में जो SIR सरकार नाफिज करने जा रही, उसके लिए जो बड़ी मुसीबतें आपको आती दिखाई दे रही है, उसका हल सिर्फ शेख आसिफ साहब के साथ है। और शेख आसिफ साहब को वो हल ढूंढने के लिए, वो हल से मुकाबला करने के लिए आपको सेकुलर फ्रंट के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करके शेख आसिफ साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। हमारे इलाके में रिक्शा निशान है, चारों बटन रिक्शा की दबा करके लोगों की दादागिरी को आपको ख़त्म करना है और SIR और NRC के मामलात में मदद करने के लिए आपके लिए सिरा सुपुर होने वाले इन चारों उम्मीदवारों को कामयाब कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अहलियान मालेगांव से यही गुजारिश करूंगा कि सेकुलर फ्रंट के जहां जहां उम्मीदवार है, जहां पर समाजवादी की साइकिल निशान है वहां आप साइकिल निशान पर वोट दीजिए, और जहां पर रिक्शा निशान है वहां रिक्शा निशान पर वोट देके आने वाली सरकारी आफत से अपने आप को बचाइए। यही आवाम से गुजारिश करूँगा।